सोनिया गांधी राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले को लेकर गौरव भाटिया का बड़ा खुलासा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 अभी भी हैं। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। गौरव भाटिया का पलटवार, सबसे भ्रष्ट और फर्जी गांधी परिवार बैलगाड़ी है। सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर्ट के फैसले को लेकर मांगा पीएम मोदी और अमित शाह का इस्तीफा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। दरअसल ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ये केस अभी खत्म भी नहीं हुआ है, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के नेता इसे एक बड़ी जीत मान रहे हैं। राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया ये केस मान रहे हैं और अब इस मामले को लेकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जवाब दिया गया है। दरअसल गौरव भाटिया ने यह कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस का ट्रायल जारी है। इसमें सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 अभी भी हैं। उन्होंने गांधी परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार बताते हुए फर्जी गांधी परिवार कहा और कहा कि जिस तरीके से इस परिवार के कई सदस्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा बेल पर हैं, तो इस परिवार को उन्होंने बैलगाड़ी बताया है। किस तरीके से जो है गौरव भाटिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार पर हमला खोला गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं, अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। क्या कुछ उनकी तरफ से खुलासा किया गया, सुनिए। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस वार्ता करी है, जो नेशनल हेराल्ड घोटाला, नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है, उस पर मैं प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया और यह फैसला क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, 2 मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है।
दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है। और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर, वो मामला है अभी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। तो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले को लेकर और ये कहा कि ये राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया केस था, जिसमें अब जो है अमित शाह और पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया ने फैक्ट के साथ ये तमाम चीजें कही और कहा कि फैक्ट ये भी है कि ये धोखाधड़ी का मामला है, इसमें 7 साल की सजा है, ये मामला अभी भी उन पर चल रहा है। और एक और फैक्ट यह है कि सोनिया राहुल गांधी इस केस में आरोपी हैं, जमानत पर फिलहाल बाहर हैं। सबसे भ्रष्टाचारी परिवार अगर कोई पूरे विश्व राजनीति में कोई है तो वो गांधी परिवार है। 3 सदस्य राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर बाहर हैं। ये बेलगाड़ी है और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से पीएम मोदी और साथ ही अमित शाह का इस्तीफा मांगा है, उस पर भी क्या जवाब दिया है, सुनिए। और मैं ये बता दूं, ये बहुत अहम बात है, ये जो पहला मामला है 420 का, 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। इसको निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी। आदेश क्या हुआ? प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, इसको हम क्वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए मेरे हाथ में आदेश है, सोनिया गांधी जी का नाम लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय जाती हैं। यह आदेश है 12 जून 2016 का। भ्रष्टाचारी एक्यूज्ड गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए। क्या सर्वोच्च न्यायालय से इनको कोई राहत मिली? तो मैं एक लाइन पढ़ देता हूं 2016 के इस आदेश से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर्स इज कंसर्न्ड, वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयरविद। कोई वजह नहीं है कि इस मामले को निरस्त किया जाए। राजनीतिक द्वेष नहीं दिखाई दिया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या बोले? राजनीतिक द्वेष का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा यह राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है, क्योंकि अगर राजनीतिक द्वेष से कोई मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है, भजनलाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि वो मामला निरस्त किया जा सकता है, नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह आती है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या ये नहीं जानते प्राइवेट कंप्लेंट में जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, राजनीतिक द्वेष कहां से आ जाएगा? संज्ञान तो न्यायालय ले रहा है।
पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही, एफआईआर तो है नहीं। तो ये जो राजनीतिक द्वेष वाला इनका तर्क है, ये पूरी तरह से गिर जाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि यह मामला गांधी परिवार को परेशान करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज कराया गया है, उसके बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया की तरफ से की गई और गौरव भाटिया ने कुछ चीजें बहुत स्पष्ट कर दी कि यह कोई जीत नहीं है गांधी परिवार की। अभी केस चल रहा है, ट्रायल जारी है। और नेशनल हेराल्ड केस की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हेराल्ड केस एक लंबे समय से चल रहा कानूनी जो मामला है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अखबार नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। यह मामला 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में दर्ज निजी शिकायत से शुरू हुआ। मुख्य आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्तियों करीब 2000 करोड़ रुपए जो बताई जाती है उसको गैर कानूनी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया। यही पूरा मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी की चार्जशीट अब रिजेक्ट हुई, लेकिन ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर नई जांच हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब कोर्ट ने यह कहा है कि ईडी की चार्जशीट पर हम संज्ञान नहीं ले सकते, तो अगला कदम ईडी क्या उठा सकती है कि सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ जाए। तो समझा जा रहा है कि ईडी ईओडब्ल्यू की चार्जशीट का इंतजार कर रही है। नई पीएमएलए शिकायत संभव जो केस को लंबा खींच सकती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए इस मामले में आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।